ابھی دوسری سائڈ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس دور کی یاد آئی، میں کیا یقیناً اس دور تو صحیح صاف ہونا اسی اور پورا پریا ہونا اسی۔ کبھی یہاں پر فوجوں کی چہل قدمی اور ان کے خیمے نصب تھے، جہاں آج اس جنگل نے ڈیرے ڈالے، اور یہ آپ اس جگہ کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ چلو بنج نائنٹین 62 سے یہ کمپنی چل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسا یہ روہتاس کا باسی ہو، کیونکہ ہم کھوجنے کے لیے آئے ہیں قلعہ روہتاس کے راز و نیاز۔ اس کی دیواریں ایسا لگتا ہے مجھ سے باتیں کرتی ہیں کہ دیکھو ہم میں کیسے کیسے طاقتور لوگ رہے، لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے سامنے اس میں کئی بے گناہوں کے ساتھ بھی ظلم کیے گئے، اور وہ ظالم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ طاقت سدا کسی کی نہیں رہتی، طاقت فرعون کے پاس بھی بہت بڑی تھی، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز کسی طرف ہل نہیں سکتی تھی۔ مگر دیکھیں کہ آج اس فرعون کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے قیامت تک ایک بڑی نشانی بنا کر رکھ دیا، کوئی بھی چاہے تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ اور جناب اس وقت میں روہتاس فورٹ کے ایک چھوٹے سے بند کے پاس آ گیا ہوں، جو یہ نالا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو ڈبل تہ سے بلکہ 3 تہیں دے کے تو اس کو 3 حصوں میں بند کی طرح بنایا گیا تھا۔ ایک حصہ وہ سامنے، اور اس کے بعد ایک حصہ یہ یہاں پہ پانی بھی جمع ہو سکتا تھا، اور جہاں پہ جناب اس میں پانی فل ہو گئے، پھر اس کے بعد یہاں سے یہ پانی دوسرے پورشن میں جمع ہوتا تھا، پھر یہ پورا پورشن یہاں سے بھر کر اس طرف، تو پھر وہ تیسرے پورشن سے پانی مزید آگے اوور فلو کر جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ پانی سیدھا جا کر تلہ موری کے اندر اس سے ہو کے قلعے سے باہر ڈرین کر جاتا تھا۔ اور آج ایک خوبصورت منظر بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اہل روہتاس نے اس بڑے قلعے سے کچھ فائدے بھی حاصل کیے ہیں کہ 3 تہوں میں 3 جگہ پہ بند بنا کر پانی کو روکا جاتا تھا اور استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ اور میں نے ایک ڈرون فوٹیج میں اس چیز کو دیکھا تھا، اور اس لیے آج اس کی کھوج میں یہاں پہ آ گیا۔ یہ جناب جنگل کے اندر اندر ہم سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں آگے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی
रास्ता मिलेगा, देखते हैं। चलो अगर तिल्ला मोरी की तरफ ये रास्ता जाए तो फिर मैं आपको वहाँ से जो रोहतास फोर्ट का 2 मोरिया है उसका भी मैं आपको नज़ारा कराता हूँ। तो अभी उसी तरफ मैं जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जनाब पीपल गेट के सामने मैं आ गया। वो सामने पीपल गेट है, लेकिन अब झाड़ियों के अंदर ये भी गुम हो चुका है पीपल गेट। तो यहाँ से कोशिश करते हैं कि तिल्ला मोरी के पास बारिश के इस शदीद और हबस के इस मौसम में आज मैं जा रहा हूँ एक बार फिर तिल्ला मोरी को देखने के लिए, यानी कि रोहतास फोर्ट का जो 2 मोरिया था उसका नज़ारा करने के लिए कि आया अब वो किस हाल में है। यहाँ पे तो बेशुमार जंगल है, वो जंगल में जनाब इसको मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ। कोई रास्ता अगर मुझे मिल जाए तो फिर लेकिन अब ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया इस साइड पे, ये इसका पानी, ये वो वहाँ पे जो मैंने पीछे 3 बंद आपको दिखाए थे, पिछली साइड पे 3 बंद मैंने दिखाए थे, उन 3 बंदों में से पानी ये गुज़र के तो इस नाले के अंदर यहाँ पे आता था। ये जो बड़ा नाला है ये वाला, अभी तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन जब बरसात होती है तो ये फुल होता है और फिर इसी पानी में से यही पानी चलता चलता इसी साइड पे इसके 2 मोरिये की तरफ चला जाता है। लेकिन आज उसकी तरफ जाने का कोई रास्ता झाड़ियों ने छोड़ा नहीं है, लिहाजा गेट से बाहर जाके तो बाहर से कुछ नज़ारा करने की कोशिश करते हैं। अब तिल्ला मोरी को दूसरी साइड से देखने की कोशिश करते हैं। एक साइड से तो हमें कामयाबी नहीं हुई, अभी दूसरी साइड से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तिल्ला मोरी गेट के अंदर से गुज़र के तो दूसरी साइड पे आप जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। बड़े क्या हाल चाल? बात हुई है जनाब? ठीक है जनाब, क्या हाल चाल है? माशाअल्लाह। जनाब भाई बच्चे और सुनाओ, ठीक है? ठीक है। हो जाती ना, वो पी रहे 2 बोतला आ गया है। उत्तर गर्म हो जाती है ना। और सुनाओ सर, ठीक है तो सर? अभी ठीक बात आ रहे हैं, झट बैठे हैं, टाइम थोड़ा बहुत गुजर चलो गया। सही है। आज जो मौसम सी, बड़े अरसे नहीं मेरी ये ख्वाहिश थी अच्छा, कि मैं जनाब अली तालाब सर की तका, सर तलाव ऊपर है ना, वो तकिया ना, जा। लेकिन उसी च पानी नहीं सी तकिया, पिछे जी आए से पानी को नहीं सी, पानी नहीं सी तकिया। हुन पानी है विच। हुन जनाब अली ऐसा खूबसूरत मौका मिला अच्छा, कि उसी च पानी तकिया बकायदा। वाह, फिर उस दौर की याद आई, मैं क्या यकीनन है उस दौर ही सही साफ होना उसी और पूरा भरिया होना उसी पानी से। जी हां, बिल्कुल। ते फिर मैं आख्या जरा उसकी भी नज़र मारा, उसकी क्या पोजीशन है वो, ए तो मोरी, लेकिन वो बंद है, राह बंद है। दमोरिया हाँ, ए थल्ले देना, राह बंद है। आओ गन शान तो हमारे फिर मैं उधर गया ही ना, मैं क्या कोई लोड़ नहीं उधर चलना नहीं। और सुनाओ तुसा, तबीयत ठीक है? चलो घर पे पानी ठंडा हो जाना। मेहरबानी सर, शुक्रिया। बस इधरों चक्कर, ये रास्ता खुला पीछे के भी बंद हो गया। नहीं नहीं, ये खुला फुल रास्ता जाना है, इधर भी अच्छा, जाना, अच्छा। लंबी टक्की ऐसी आखने हैं इसकी। हाँ हाँ, इधर भी रास्ता लंबी टक्की ठीक है। थੱਲੇ ਜਾ ਸਰ थल्ले नहीं जाना, ना, थल्ले नहीं असा जाना, बस। इत्थे तक ही। ਇੱਥੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ वाह, ਜਾਂ अच्छा। ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। यानी कि तुसा अपनी
ਲਾਈ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਨੇ ਆਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚੜ ਕੇ ਦਰਖਤੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦست ਯਾ 12-13 ਫੁੱਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਤਸਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਇਸकी भी नाल ले आंदे यार ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा, मैं क्या चल तू की यार सैर कराने सही है ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। यहाँ से सामने जो तुल्ला मोरी ड्रेन सिस्टम था उसका सीन यहाँ से नज़र आएगा। वो सामने देखें दो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। ये एक ऊपर वाला ड्रेन सिस्टम था और एक उससे नीचे वाला ड्रेन सिस्टम। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी देर हमने तलाश किया रास्ता वहाँ जाने का, लेकिन मिला नहीं रास्ता। तो इसके ऊपर से ये अब खूब एक खूबसूरत मंज़र आप देख ले इस बड़े जो दीवार है फोर्ट की। आसानी हो सकता है, यानी कि जो अहले रोहतास की ज़ुबान में इसको दो मोरिया बोला जाता है, जो बिल्कुल सामने आपको नज़र आएगा और वो सामने। तो ये दो मोरिया जनाब, और इसको देखने से ये ख़ुसूसी तौर पर बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितनी मुश्किल तरीन जगह पे है और इस तक पहुंचना कितना मुश्किल है। लेकिन हमने बहुत कोशिश की है कि इसके रास्ते के पास पहुंच जाएं, लेकिन हम वहाँ पे नहीं पहुंच सके। तो दिफाई नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए, तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक तो ये इस जो मेरी ये उंगली के सामने आपको बुर्ज नज़र आ रहा है, इस बुर्ज से लेके तो दो मोरिया तक ये सारा जो एरिया है, ये एक मुकम्मल ढलोन किस्म की एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। क्यों यहाँ से तो कोई किसी हमला आवर के जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर कोई जाने की कोशिश करेगा भी तो सीधा सीधा उसको जनाब तीरों और दूसरे जो हथियार हैं, बर्छियाँ वगैरह, उनका सामना करना पड़ेगा। और दीवार के अंदर जहाँ पे ये दो मोरी जिस जगह पे बनी हुई है, यानी कि ड्रेनिंग सिस्टम बड़ा बाहर की साइड पे भी हम आए हैं और इधर से देख रहे हैं, तो इसमें सामने देखें तो बिल्कुल इसके ऊपर एक जगह पे दो किंगरे हैं कोने में, जहाँ से दरवाज़ा नुमा दो जगह बनी हुई है, जहाँ से आसानी से पहरेदार नीचे देख सकते थे। यानी कि दिफाई नुक्ता नज़र से ये बहुत ही मुश्किल चीज़ थी। और लोग कहते हैं कि दीवारों के अंदर मट्टी भरी गई और साइडों पे पत्थर लगाए गए, तो ये ऐसा नहीं है। अभी ये जो जिस जगह से दीवार डैमेज है, उस जगह से मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से देखें तो पता चलता है इसका कि बिल्कुल ये तमाम के तमाम मसाला और पत्थर हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ये देख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो तिल्ला मोरी ड्रेन सिस्टम है उसके बाहर का नज़ारा मैंने आपको कराया, ये आपको पसंद आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।